फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज की सीरीज एक ऐसे राइटर पर बेस्ड है जिन्होंने कोर्ट रूम के साइलेंस में सोसाइटी की चीख सुनाई, जिन्होंने एक परिवार की लेगेसी में पूरे इंग्लैंड का ट्रुथ दिखाया। ये थे जॉन गाल्सवर्दी, जिनकी लेखनी बनी जस्टिस और इमोशन के बीच एक पुल। द फोर साइड सागा, जस्टिस, स्ट्राइफ सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये एक सोशल अवेकिंग थी। और इसीलिए गाल्सवर्दी के सवाल सिर्फ यूपीटीजीटी नहीं, पीजीटी इंग्लिश, नेट सेट और इवन कुछ यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स तक में रेगुलरली पूछे जाते हैं। आज से शुरू कर रहे हैं हम पार्ट 2 वन लाइनर रैपिड रिवीजन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 51 और हर सवाल जो होगा सीधा आपके सिलेक्शन को टारगेट टारगेट करता है। सो तैयार हो जाइए एक ऐसे ऑथर के साथ चलने के लिए जिसकी पेन सिर्फ इंक नहीं बहाती थी, इंसानियत, इंसाफ और इनहेरिटेंस का सच भी लिखती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के 50 प्लस वन लाइनर्स। He is a 23 years old, weak-willed young man falls in love with Ruth, forces a check to run away. Who is this? फ्लैडर इन अ जस्टिस। जस्टिस का ट्रेजिक हीरो फ्लैडर है, एक 23 इयर्स का भावुक युवक जो अपनी प्रेमिका रुथ को बचाने के लिए चेक फोर्स करता है। उसकी गलती उसे 3 साल की कठोर सजा दिला देती है। No one will touch him now, never again. He is safe with gentle Jesus. Who says this about फ्लैडर? कॉक्सन। जब फ्लैडर की मृत्यु हो जाती है तब कॉक्सन ये दुख भरी लाइन कहता है, अब कोई उसे तकलीफ नहीं देगा, वो अब जेंटल जीसस के शरण में है। एक डीपली इमोशनल फेयरवेल। A man doesn't succumb like that in a moment. He is rotten. James says this about whom? Flatter. A man doesn't succumb like that in a moment. He is rotten. James says this about whom? Flatter. ये डायलॉग जेम्स हाउ का है, जो फ्लैडर को एक चरित्रहीन चोर मानता है। ये कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर्स की कोल्ड जजमेंट को दिखाता है, जहां एम्पैथी की जगह सस्पिशन सस्पिशन है। ठीक। No one will touch him now, never again. He is safe with gentle Jesus. Who says this? कॉक्सन about फ्लैडर। जब फ्लैडर की मौत हो जाती है तब रॉबर्ट कॉक्सन भावुक होकर ये लाइन बोलता है, अब कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, अब वह जीसस की शांति में है। ये डायलॉग जो है सिस्टम की विफलता, एक निर्दोष की पीड़ा को उजागर करता है। अ मैन डजंट सकम लाइक, ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। A man doesn't succumb like that in a moment. He is a rotten god, the eyes of a man who can't keep his hand off when there's money about. Who says this about Flatter? James Howe. A harsh judgmental comment. James Howe का है, वो फ्लैडर को शुरू से ही करेक्टरलेस और क्रिमिनल माइंडेड मानता है। इससे एम्प्लॉयर्स का कोल्ड अनफॉरगिविंग एटीट्यूड जो है सामने आता है। A man doesn't succumb like that in a moment. He is rotten got the eyes of a man who can't keep his hands off when there's money about. Who says this about Flatter? James Howe. Life's one long temptation. Who said this? Galsworthy in a Justice. ये लाइन खुद गाल्सवर्दी की है जस्टिस प्ले में। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जिंदगी में इंसान बार बार टेम्पटेशन में पड़ता है और सिस्टम उसे लड़ने की जगह उसे क्रश करता है। We live in a highly civilized age, but when it is inflicted on a woman whom we love, and what then? Where does this line appear? Justice. ये डायलॉग जस्टिस में फ्लैडर के इमोशनल हेल्पलेसनेस को दर्शाता है। जब क्रुएलिटी किसी अजनबी पर बीती जब क्रुएलिटी किसी अजनबी पर होती है तो हम नज़र फेर लेते हैं, पर जब ये हमारे अपनों के साथ हो तब जस्टिस की कोल्डनेस असहनीय बन जाती है। जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुशिंग रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये जस्टिस में अपीयर होती है ये लाइन। गाल्सवर्दी ने जस्टिस में दिखाया है कि कानून एक अंधी मशीन है जो एक बार चल पड़ी तो इंसान की भावना, परिस्थिति या सुधार की संभावनाओं को देखे बिना बस आगे बढ़ती जाती है। ठीक। स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। इट It's the same with the dogs. If you treat them with a kindness but shut them up alone, it only makes them savage. Where do these lines appear? Justice.
ये लाइन जस्टिस में फ्लैडर के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पर कमेंट है। जैसे कुत्ते को अकेले बंद करके वो हिंसक बन जाता है, वैसे ही इंसान भी जेल की तन्हाई में मेंटली टूट जाता है। यू कांट प्ले फास्ट एंड लूज विद इमोरलिटी एंड होप टू गो स्कॉट फ्री। द सूनर यू रियलाइज दैट द बेटर। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? जस्टिस। ठीक। जस्टिस प्ले में ये डायलॉग उस सोसाइटी की सोच को दिखाता है जो मोरालिटी को एब्सोल्यूट मानकर किसी की परिस्थिति को नहीं समझती। ये सिस्टम का रिजिड मोरल कोड है जो सिंपैथी नहीं सिर्फ सजा मानता है। ठीक, जो सिंपैथी नहीं केवल सजा मांगती है। जस्टिस प्ले में ये डायलॉग डायलॉग क्या था? यू कांट प्ले फास्ट एंड लूज विद मोरालिटी, ठीक, and hope to go scot free. The sooner you realize that, the better. Where do these lines appear? Justice. जस्टिस प्ले में ये डायलॉग उस सोसाइटी की सोच को दिखाता है जो मोरालिटी को एब्सोल्यूट मानकर किसी की परिस्थिति को नहीं समझती। ये सिस्टम का रिजिड मोरल कोड है जो सिंपैथी नहीं सिर्फ सजा जानता है। The heroes of a Galsworthy's dreams are the unseen fate of a modern existence against which we poor mortals cry out. Whose comment is this? निकोल। ये कमेंट एल्ड्रेस निकोल का है जिन्होंने उन्होंने गाल्सवर्दी के नाटकों में रियल विलेन का इंडिविजुअल नहीं बल्कि मॉडर्न लाइफ की इनविजिबल फोर्स माना है। ये कमेंट जो है एल्ड्रेस निकोल का है जिन्होंने गाल्सवर्दी के नाटकों में रियल विलेन को इंडिविजुअल नहीं बल्कि मॉडर्न लाइफ की इनविजिबल फोर्स माना है, जैसे लॉ, क्लास, मनी और सिस्टम। एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड of the soul, John Galsworthy is a poet who said this. लुइस कैजामिन। ये कोट लुइस कैजामिन का है। गाल्सवर्दी को उन्होंने सिर्फ नोवेलिस्ट या ड्रामेटिस्ट नहीं बल्कि एक पोएट ऑफ ह्यूमन सोल एंड सोशल रियलिटी कहा जो वर्ड से इमोशन और इनजस्टिस को पेंट करता है। Which play by Galsworthy is a study in a racial pride and social convention, loyalties. लॉयल्टी प्ले में रेशियल बायस और अपर क्लास हाइपोक्रेसीज को एक्सपोज किया गया। जब एक जीविस गेस्ट के साथ अन्याय होता है तो प्ले यह दिखाता है कि सोसाइटी की लॉयल्टी जात से बड़ी नहीं होती है। ठीक, लॉयल्टी प्ले में रेशियल बायस और अपर क्लास हाइपोक्रेसी को एक्सपोज किया गया है। जब एक ज्यूस गेस्ट जो है के साथ एक अन्याय होता है तो प्ले यह दिखाता है कि सोसाइटी की लॉयल्टी जो है जाति से बड़ी नहीं होती। In which novel does Galsworthy shows how war breaks down personal inhabitation and social barriers? Sans progress में गाल्सवर्दी ने दिखाया कि वर्ल्ड वॉर के दौरान रिजिड मोरल्स और सोसाइटल नॉर्म्स धीरे धीरे टूटने लगे। युद्ध ने इंडिविजुअल फ्रीडम और इमोशनल रिबेलियन को जन्म दिया। The only way to get order, sir, is it to bring disorderly up with the round turn? Where does these lines appear? The peasant. Peasant में क्या लाइन थी? The only way to get order. The only way to get order, sir, is to bring disorderly up with the round turn. Where does these lines appear? The peasant में appear है। The peasant में यह लाइन अथॉरिटी के उस माइंडसेट को दिखाती है जो मानता है कि डिसिप्लिन फोर्स से आता है। एटीट्यूड होमलेस और गरीबों के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है। We have to love because we love loving. Where does these lines appear? A bit of love. A bit of love में डायलॉग प्योर इमोशन को दर्शाता है। हम इसलिए नहीं प्यार करते क्योंकि कोई वजह है बल्कि इसलिए क्योंकि हमें प्यार करना अच्छा लगता है। ये गाल्सवर्दी की एक इमोशनल फिलॉसफी का हिस्सा है। ठीक, वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। ठीक, a bit of love. The great thing about love is that each should know what the other wants at the moment. And where does these lines appear? The roof. दी रूफ में ये लाइन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को हाईलाइट करती है। सच्चा प्यार वही है जिसमें एक दूसरे की नीड्स को सही समय पर समझा जाए। सिर्फ इमोशन नहीं, टाइमिंग भी मैटर करती है। What is the use of all these lofty ideas that you can't live up to? Liberty, equality, democracy. See what comes of fighting for them. Where does these lines appear? Windows. विंडोज प्ले में यह डायलॉग उस बिटर रियलिटी
को दिखाता है जहाँ लॉफ्टी आइडल्स जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी सिर्फ शब्द रह जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी जब इनकी लड़ाई होती है तो असली नतीजे जो हैं दर्दनाक होते हैं। एक बार फिर से, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज लॉफ्टी आइडियाज दैट you can't live up to liberty, equality, democracy? See what comes of fighting for them, and where does these line appear? ये विंडोज में appear होती है लाइन। विंडोज प्ले में यह डायलॉग उस बिटर रियलिटी को दिखाता है जब लॉफ्टी आइडियाज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी सिर्फ शब्द रह जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी में जब इनकी लड़ाई होती है तो असली नतीजे बहुत दर्दनाक होते हैं। How beastly women are to each other. Where does these lines appear? विंडोज में यह डायलॉग महिलाओं के आपसी व्यवहार की आलोचना करता है। गाल्सवर्दी यह दिखाते हैं कि पैट्रियार्की की शिकार औरतें भी कभी-कभी एक दूसरे पर भी कठोर हो जाती हैं। There is nothing that gives more courage than to see the irony of a things. Where does these lines appear? The pigeon की ये लाइन है कि there is nothing that gives more courage than to see the irony of a things. The pigeon में यह philosophical लाइन हमें सिखाती है कि irony को समझ लेना ही असल हिम्मत है। जब इंसान हालात की विडंबनाओं को पहचान लेता है तो वह भीतर से मजबूत हो जाता है। ये लाइन क्या था? देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ अ थिंग्स। ठीक। एजुकेशन इज सिंपली ruining the lower classes. I see an enormous differences in the manner of servants. Where does these lines appear? The silver box. द सिल्वर बॉक्स में डायलॉग रिच क्लास की सोच दिखाता है। उनके लिए एजुकेशन सिर्फ लोअर क्लास को बिगाड़ने का काम करती है क्योंकि एजुकेटेड गरीब अब चुप नहीं रहता। द लॉ इज वॉट इट इज, अ मजेस्टिक एडिफाइज शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर? जस्टिस में है। क्या लाइन थी ये? The law is what it is, a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on another. Where does these lines appear? Justice में। ठीक। जस्टिस में यह डायलॉग कानून को एक भव्य इमारत कहता है, पर गाल्सवर्दी इसी इमारत के अंधेपन और असमानता को दिखाते हैं जहां हर पत्थर दूसरे पर टिका है लेकिन इंसान क्रस्ड हो जाते हैं। Galsworthy's chief weapon is irony and satire is kept well in hand. ये लिटरेरी कमेंट है जो परफेक्टली गाल्सवर्दी की स्टाइल को कैप्चर करता है। वो आयरनिकल टोन से इनजस्टिस को एक्सपोज करते हैं पर कभी भी सटायर को ओवर इमोशनल और एक्सट्रीम नहीं बनाते। All the money goes to fellows who don't know a horse from a high stick. Loyalty comes before everything. A wife's memory is not very good when her husband is in a danger. The law, these sayings appear in which play? Loyalties. गाल्सवर्दी की प्ले लॉयल्टीज में यह डायलॉग्स सोशल हाइपोक्रेसी, जेंडर पॉलिटिक्स और लीगल रिजिडिटी को एक्सपोज करते हैं। ये लाइन रिच सोसाइटी की अंदरूनी दरारों को उजागर करती है। गाल्सवर्दी इज a scrupulously impartial. He diagnoses the disease rather than prescribes a remedy. Underneath burns a vehement pity. Whose comment is this? Leighton Hudson. लेटॉन हडसन ने गाल्सवर्दी की राइटिंग स्टाइल को परफेक्टली कैप्चर किया। गाल्सवर्दी बायस नहीं होते, वे सिर्फ इनजस्टिस की रियल पिक्चर्स दिखाते हैं लेकिन अंदर से वे विक्टिम्स के लिए गहरी संवेदना रखते हैं। He is the recipient of DSO, commits suicide and leaves a letter to Colford. Who is he? Captain Ronaldo Dancy. लॉयल्टीज में कैप्टन रोनाल्डो डेंसी एक ट्रेजिक फिगर हैं। डेकोरेटेड वॉर हीरो होने के बावजूद रेशियल सस्पेंशन और सोशल प्रेशर उसे आत्महत्या की तरफ ले जाते हैं। We all cut each other's throats from the best of motives. Where does these lines appear? Loyalties.
We all cut each other's thoughts from the best of motives. Where does these lines appear? Loyalties. लॉयल्टीज में यह डायलॉग उस आयरनी को दर्शाता है जहां लोग अच्छे इरादों के नाम पर भी दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं। गाल्सवर्दी का टिपिकल सटायरिकल पंच। In loyalties, Mabel is the wife of which character? कैप्टन रेनाल्डो डेंसी। लॉयल्टीज में मैबल डेंसी की एक लॉयल पत्नी है, लेकिन रेसियल सस्पेशंस, लीगल टेंशन और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच वो भी एक दुखद पात्र बन जाती है। Ibsen, who wrote A Doll's House, was the predecessor predecessor of a Galsworthy। इब्सन जो थे वो प्रीडिसेसर थे गाल्सवर्दी के, मतलब उनसे पहले के थे। हु रोट अ डॉल्स हाउस, हु वाज प्रीडिसेसर ऑफ गाल्सवर्दी, हु वाज ही? अ नॉर्वेगन ड्रामेटिस्ट। ठीक, हेनरिक इब्सन ने रियलिस्ट थिएटर की नींव रखी। वो गाल्सवर्दी के पहले ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने साउथ ट्रुथ और डोमेस्टिक इश्यूज को मंच पर लाया। It is not the artist's business to preach poetry truly. He cannot if devoid of instinctive sympathy. Where did these Galsworthy's write this? Another safe में गाल्सवर्दी ने साफ कहा, एक आर्टिस्ट का काम उपदेश देना नहीं बल्कि सच्चाई को संवेदनाओं से दिखाना। बिना कंपैशन के कोई पोर्ट्रेल जेन्युइन नहीं हो सकता है। Let me have no temperament for the time being, only from the impersonal point of view can I get at the truth. Who said this? जॉन गाल्सवर्दी। ये कोट गाल्सवर्दी की पर्सनल बिलीफ को दिखाता है। एक लेखक या सोशल ऑब्जर्वर को अगर सच्चाई चाहिए तो पर्सनल इमोशन से ऊपर उठकर देखना होगा। A young woman kills her own illegitimate child to escape social tyranny. This happens in which play? विंडोज में गाल्सवर्दी ने दिखाया कि कैसे सोशल सेम और कंजर्वेटिव जजमेंट एक माँ को मजबूर कर देता है कि वो अपने बच्चे को मार डाले। यह प्ले ट्रेजिक रियलिज्म की एक मिसाल है। कौन सा प्ले? विंडोज। जॉन एंथोनी इज द चेयरमैन ऑफ विच फैक्ट्री इन स्ट्राइफ? द ट्रेनेथा टिन प्लेट वर्क्स। स्ट्राइफ प्ले में जॉन एंथोनी वो पावरफुल कैपिटलिस्ट है जो ट्रेनेथा टिन प्लेट वर्क्स का मालिक है और वर्कर की स्ट्राइक को कठोरता से दबाने का पक्षधर है। Galsworthy is the chief exponent of which type of play? Problem plays। किसके? Problem plays के। Galsworthy ने ब्रिटिश स्टेज को प्रॉब्लम प्ले के जरिए एक नया मोड़ दिया। उनके प्लेज में लॉस, क्लास, जस्टिस और मोरालिटी जैसे सामाजिक मुद्दे बिना उपदेश दिए सामने आते हैं। Which drama by Galsworthy shows the fight of an idealist against adverse social forces? The Mob। ठीक, which drama by Galsworthy shows the fight of an idealist against adverse social forces? The Mob। The Mob में एक आइडियलिस्ट कैरेक्टर समाज के नेशनलिज्म और भीड़ तंत्र के खिलाफ खड़ा होता है। यह प्ले फ्रीडम ऑफ थॉट वर्सेस ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म की टक्कर को दिखाता है। Soames Forsyth, his wife Erin and old Joylin are a character of which novel series? The Forsyth Saga। The Forsyth Saga गाल्सवर्दी की सबसे प्रसिद्ध फैमिली सागा है जिसमें मटेरियलिज्म वर्सेस इमोशंस और पर्सनल फ्रीडम जैसे मुद्दे को जेनरस के माध्यम से एक्सप्लोर किया गया है। Who belongs to the realist tradition of history? Arthur Jones and Arthur Wingo Pinro। जॉन गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी ने जॉन्स और पिनारो की रियलिस्ट ड्रामेटिक ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें उन्होंने डीपर सोशल एथिक्स और लीगल इनजस्टिस के विषय भी जोड़े हैं। Galsworthy's idea on a drama are found in which collection of essay? The Inn of Tranquility। The Inn of Tranquility में गाल्सवर्दी ने अपने नाट्य दर्शन को शब्द में पिरोया। उन्होंने कहा, प्लेराइट का काम सच्चाई दिखाना है, न कि नसीहत देना। ठीक, Galsworthy's ideas on a drama are found in which collection of essays? The Inn of Tranquility। Which play deals with the inadequacy of justice and society response to an escaped prisoner? Escape। escape प्ले में एक प्रिजनर की बच निकलने की कोशिश और सोसाइटी के अलग अलग वर्गों की प्रतिक्रिया को दिखाया गया है। गाल्सवर्दी यहाँ जस्टिस सिस्टम की लिमिटेड ह्यूमैनिटी को उजागर करते हैं। What does the play Strife dramatized? A strike।
स्ट्राइफ में एक टीन प्लेट फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल को दिखाया गया। ये प्ले कैपिटल वर्सेस लेबर और स्टबर्न लीडरशिप वर्सेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच संघर्ष चित्र है। Which is considered Galsworthy's literary masterpiece, The Four-Side Saga. द फोर साइड सागा गाल्सवर्दी की सबसे प्रसिद्ध लिटरेरी क्रिएशन है। इसमें उन्होंने अपर मिडिल क्लास, इंग्लिश लाइफ, मटेरियलिज्म और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को जनरेशन वाइज दिखाया है। गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ लॉयर। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म एक रिच लॉयर फैमिली में हुआ था। यहीं से उन्होंने लॉ, जस्टिस और लीगल हाइपोक्रेसी पर लिखने की सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग मिली थी। Four Side Saga is said to be an English parallel to which German novel Buddenbrooks by थॉमस मैन। फोर साइड सागा को अक्सर थॉमस मैन की बडेनब्रुक्स का इंग्लिश काउंटर पार्ट कहा जाता है। दोनों ही नोवेल्स बर्जियस फैमिली की डिक्लाइन को जनरेशन के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। ठीक, बर्जियस फैमिली है। ठीक है, एक सेकेंड। A Waking and a Modern Comedy are the works of which writer? John Galsworthy. A Waking and a Modern Comedy दोनों ही फोर साइड सागा के कॉन्टिन्यूअस में लिखी गई एक गाल्सवर्दी की पावरफुल फैमिली सेंटर्ड नॉवेल्स है। द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉलमार्क्ड, डिफीट, द सन एंड पंच एंड गो आर व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स बाय गाल्सवर्दी प्लेज, वन एक्ट प्लेज। ये सभी जो हैं गाल्सवर्दी की वन एक्ट प्लेज हैं। कौन कौन से? द लिटिल मैन, द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉलमार्क, डिफीट, द सन एंड पंच एंड गो आर व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स। ठीक, सभी वन एक्ट प्लेज हैं जिनमें उन्होंने छोटे रूप में सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन साइकोलॉजी और आयरनी को एक्सप्लोर किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन बस यहीं तक।